आप देख रहे हैं वतन समाचार। बंगाल का चुनाव संभावित अप्रैल और मई में होने वाला है। उसकी अभी से जो है वो उसको उसकी रूपरेखा शुरू हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज ने कमर कस ली है, खास तौर से केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा और राज्य में सत्ताधारी दल ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस। इन दोनों दलों के बीच में एक तरफ जहां ये आरोप लग रहा है कि भाजपा वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा रही है या बाबरी मस्जिद बनाने के इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रही है या उसको फंड दे रही है, ये भाजपा पर आरोप लग रहा है। लगातार अब लोग खुल करके इसको बोलने लगे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया है, उन्होंने जो है उनकी तरफ से भी बयान आया कि वहां पर एक भव्य मंदिर अब वो बनाएंगी और उसके साथ ही उनके विधायक की तरफ से भी मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसमें बाकी दल कहां जाएंगे। लेफ्ट है, वाम मोर्चा है, कांग्रेस है और दूसरे दल हैं। अभी दर्शकों को हम बता दें कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने इकला जाने का फैसला किया है, ऐसी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। इस चुनाव में खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है वाम मोर्चे के साथ नहीं जाएगी। 2016 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और वाम मोर्चा का अलायंस था, जहां पर कांग्रेस पार्टी को 44 और वाम मोर्चा को 26 सीटें मिली थी। लेकिन 2021 में जीरो जीरो, वाम मोर्चा को भी जीरो और उसके साथ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी जीरो सीटें मिली थी। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी केरल को चुनाव यानी केरल के चुनाव को प्राथमिकता दे रही है। केरल के चुनाव को सामने रख करके ही उसने यहां पर यह फैसला किया है कि केरल और बंगाल के चुनाव तकरीबन आसपास होते हैं, तो ऐसे में जो है वहां पर लेफ्ट पर अटैक करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा अगर यहां पर ये अलायंस करती है। तो इसलिए खबर यह है कि यहाँ की इकाई हो यानी बंगाल की या केरल की कांग्रेस की इकाई हो, दोनों ने ये सुझाव दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इकला चलना चाहिए। और जो राज्य इकाई यानी जो बंगाल की इकाई की कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस को बंगाल में फायदा हो सकता है, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया है। हालांकि दर्शकों को हम ये बता दें कि यूडीएफ जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला केरल में अलायंस है और एलडीएफ जो लेफ्ट के नेतृत्व वाला है, इस एलडीएफ ने जो है बीते 40 सालों का रिकॉर्ड जो है पिछले चुनाव में तोड़ा था और अपनी सरकार बनाने में एलडीएफ ने सफलता हासिल की थी, जो 2 बार। ऐसा कम होता है कि यानी एक बार कांग्रेस और एक बार लेफ्ट, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस वहां पर हार गई थी और लेफ्ट को वहां पर जीत मिली थी, ऐसा हुआ था। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि 2021 में वाम मोर्चा, कांग्रेस और पीरजादा यानी अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेकुलर फ्रंट ने चुनाव में बंगाल में हिस्सा साझा तौर पर लिया था। लोगों को यह अंदाजा था कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बड़ा डैमेज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसा वोटों का विभाजन नहीं हुआ। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ टीएमसी, इसी में वोट बटे और टीएमसी को बड़ी जीत मिली। हालांकि बीजेपी को इस बार जो है वहां पर काफी फायदा हुआ था पिछले चुनाव में, और बीजेपी लगभग बड़े यानी 37% के आसपास वोटों के साथ 77 सीटें जीतने में सफल हुई थी। हालांकि बीजेपी को इससे पहले वहां पर 3 सीटें के आसपास ही सफलता मिल पाई थी। ऐसे में जो है बीजेपी की वहां पर मजबूती, ये कई सारे सवाल विपक्ष के लिए खड़े कर रही है। जो वहां पर जो दल है, खासतौर से चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, जो कि वाम मोर्चा की एक लंबे समय से बंगाल में सरकार रही है, तो अब क्या वाम मोर्चा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्योंकि एक समय ऐसा था कि केंद्र में जब सरकार बनती थी तो लेफ्ट के बगैर बनाना मुश्किल हो जाता था, बल्कि नामुमकिन होता था। और सोमनाथ चटर्जी जैसे स्पीकर भी इस देश को मिले हैं जो लेफ्ट ही से आए हैं, तो लेफ्ट का एक बड़ा मेजर रोल होता था लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि लेफ्ट सिकुड़ता जा रहा है धार्मिक इस ध्रुवीकरण की राजनीति में। लेफ्ट कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा? केरल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों में मुकाबला होना है, वहां पर कैसे एडजस्टमेंट होगा? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ खुलेंगी। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ। हालांकि कांग्रेस के नेताओं पर यह जरूर आरोप लगा था पिछले चुनाव में केरल में, खासतौर से जो कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल की, उन्होंने काफी कुछ केरल में डैमेज किया अपने आप को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करने के तौर पर या अपने आप को चीफ मिनिस्टर पेश करने के लिए। उन्होंने बहुत नुकसान किया पार्टी का, ऐसा उन पर आरोप लगा। हालांकि इन आरोपों पर कभी उन्होंने खुल करके कुछ न कहा, न बोला, न सुना, न सुनाया। फिर भी आप बने रहिए वतन समाचार के साथ और देखते रहिए, जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।